कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे ने दुनिया में धमाका कर रखा है बॉस। पुतिन ऐसा नहीं कि पहली बार भारत आ रहे हैं, मोदी ऐसा नहीं है कि पुतिन से पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन जिन परिस्थितियों में मिल रहे हैं और जिस खुले तौर पर मिल रहे हैं वो अपने आप में ऐतिहासिक। मोदी पुतिन की आज की मुलाकात दुनिया में बहुतों को आज रात सोने नहीं देगी। भाई वैसे तो मोदी पुतिन अक्सर वैश्विक मंचों पर द्विपक्षीय दौरे पर मिलते रहे, लेकिन इस बार की मुलाकात क्यों खास है आपको समझना चाहिए, क्योंकि अमेरिका और यूरोप इस वक्त पुतिन के पीछे पड़े हुए हैं। पुतिन की दोस्ती छुड़वाने के लिए, उन पर आर्थिक दबाव बनाने के लिए नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ गए कि तेल ना खरीदिए, तेल ना खरीदिए। लेकिन ना तो पुतिन ने लोड लिया, ना नरेंद्र मोदी लोड लेने वालों में से। और इसीलिए आप देखिए कि उधर ट्रंप जो है वो माहौल बनाते रह गए, मोदी खुला खेल रहे हैं बॉस। भाई जिस पुतिन के लिए लोग कह रहे हैं कि भाई इसकी वजह से मासूम मर रहे हैं, रूस में नहीं मर रहे हैं, लेकिन माहौल बनाया जा रहा है इकोसिस्टम से कि पुतिन की वजह से मासूम लोग मर रहे हैं, जबकि मर दोनों साइड रहे हैं। और यही माहौल बना के प्रेशर बनाया गया भारत पे कि भाई पुतिन से ना मिलो। नरेंद्र मोदी ने ढेले भर का लोड नहीं लिया। आप देखिए नरेंद्र मोदी ने रेड कारपेट बिछा दिया, खुद लेने चले गए एयरपोर्ट। इस दोस्ती की ऐसी धाकड़ तस्वीरें दुनिया को आज दिखाई गई हैं कि ट्रंप से लेकर यूरोप और उधर मुनीर, चाइना, अपने यहां राहुल गांधी, ये लोग ढंग से आज सो नहीं पाएंगे। आज आपको बताऊंगा कि जो पुतिन किसी और की कार में बैठते नहीं, सिर्फ अपनी कार में बैठते हैं, वो कैसे भारत आकर पीएम मोदी की कार में बैठ गए। भाई आपको यह भी बताऊंगा कि क्यों पीएम मोदी पुतिन को एयरपोर्ट से सीधे अपने घर पीएम आवास लेकर चले गए, जैसा कि सारे विदेशी नेताओं के साथ नहीं करते हैं वो। आपको यह भी बताऊंगा कि क्यों पीएम आवास में पुतिन के लिए डिनर रखा गया, जबकि आमतौर पर विदेशी नेता के सम्मान में डिनर राष्ट्रपति भवन में होते हैं। हर नेता को पीएम मोदी घर पर डिनर नहीं कराते। पीएम मोदी ने किसी विदेशी नेता को अपने घर पर डिनर के लिए बुलाया तो क्या क्या खिलाया, वहां क्या बात हुई डिनर टेबल पर, मोदी पुतिन की कौन सी डील फाइनल हुई है जो ट्रंप मुनीर का तेल निकाल देगी, इधर मोदी और पुतिन मिल रहे हैं, उधर राहुल गांधी ने क्या नया हंगामा खड़ा कर दिया है, सब दिखाऊंगा। लेकिन पहले इन ऐतिहासिक तस्वीरों और इस खबर की एक झलक देखिए। तो आज की सबसे गजब की तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर से आई। मोदी पुतिन की ऐसी दोस्ती दुनिया देख रही है कि पीएम मोदी अपने घर पर पुतिन को लेकर चले गए। पीएम मोदी अपनी सफेद कार में पुतिन को बैठाकर पीएम आवास लेकर गए। उस सफेद कार में बैठकर जब पुतिन पीएम आवास पर पहुंचे तो हैरान रह गए, क्योंकि पीएम आवास भारत रूस की दोस्ती के रंग से गजब सजा हुआ था। आप देखिए तस्वीरें, हर तरफ भारत और रूस के झंडों के कलर वाली लाइटें तक लगाई गई थी। सिर्फ ऐसा नहीं कि रेड कारपेट बिछा हुआ है, लाइटें भी इस हिसाब से हैं कि दोनों दोस्ती का जो है उसमें इंप्रेशन दिख रहा है। वहां देखिए ऊपर मोदी पुतिन दोनों नेता एक दूसरे से मिलते हुए खिलखिलाते हुए पीएम आवास के अंदर चले गए। अब सोचिए वो ट्रंप पे क्या बीत रही होगी, जो दुनिया का चौधरी बने फिरते हैं कि कोई सुनने को तैयार नहीं है उनकी, और कम से कम नरेंद्र मोदी और उनके नेतृत्व में नया भारत तो नहीं सुन रहा। यूरोप वाले अलग पॉपकॉर्न बन के उछल रहे होंगे। राहुल गांधी इंडिया अलायंस वालों का क्या हाल हो रहा होगा। पीएम आवास के कॉरिडोर्स में मोदी और पुतिन एक दूसरे से बात करते हुए अपना हंसते हंसते चले गए, जैसे दो दोस्त मिलते हैं। एक बार आप ये गजब की तस्वीरें देखिए क्या हुआ वहां। देखिए यह भी बहुत बड़ी बात है कि पीएम आवास में ही पुतिन के सम्मान में डिनर रखा गया। आमतौर पर विदेशी नेताओं के लिए राष्ट्रपति भवन या हैदराबाद हाउस में डिनर या लंच रखा जाता है, लेकिन पीएम मोदी कभी कभी ही उस परंपरा को तोड़ते हैं, और आज उस परंपरा को तोड़ते हुए पुतिन के लिए अपने आवास पर खास डिनर रखा गया। कल राष्ट्रपति भवन में है स्टेट डिनर, लेकिन आज पीएम मोदी अपने दोस्त को लेकर घर चल गए। क्या हो यार, थोड़ा घर में बैठेंगे, बात करेंगे। आप ये देखिए कि ये कितना बड़ा मैसेज है।
भाई जिस पुतिन को पूरी दुनिया विलेन बताने पे लगी हुई है, जिस पुतिन को पानी पी कर अमेरिका यूरोप कोसते रहते हैं, जिस पुतिन को वॉर क्रिमिनल तक अमेरिका और यूरोप वाले बताते हैं, उनके लिए मोदी ने अमेरिका और यूरोप का लोड न लेते हुए अपने घर में पुतिन को बुला के खाना खिला रहे हैं। तो जो राहुल गांधी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो डरते हैं, ये डरने का संकेत है। जिस आदमी से फोन पे बात करने में दुनिया के नेता सोचते हैं कि ट्रंप क्या सोचेगा, यूरोप क्या सोचेगा, वहां नरेंद्र मोदी उनको लेकर घरे चले गए। आओ बैठो, खाया जाएगा साथ में। खाएंगे ये दोनों, पेट में दर्द होगा ट्रंप के। भारत और रूस के रिश्ते को तोड़ने में दुनिया लगी थी, उतना पीएम मोदी इस रिश्ते को मजबूत करने में लगे हुए हैं। जैसे आज पीएम मोदी ने पुतिन के लिए डिनर होस्ट किया, ठीक वैसे ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पिछले साल पीएम मोदी के लिए किया था। ये दोनों तस्वीरें देखिए। तब रूस के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को खास तौर पर अपने निजी आवास में इनवाइट किया था। यह डिप्लोमेसी के तामझाम से हटके दोनों नेताओं की बेहद पर्सनल मीटिंग थी, जिसमें कोई लंबा चौड़ा डेलीगेशन नहीं था, सिर्फ पीएम मोदी और पुतिन थे और ट्रांसलेटर मौजूद थे। उसमें भी रूस के राष्ट्रपति ने कह दिया था कि पीएम मोदी से बातचीत करने के लिए उन्हें किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है। मतलब ऐसी गहरी दोस्ती है दोनों की कि भाषा रुकावट बनती ही नहीं है। इतना ही नहीं, आज तो दुनिया ने वो तस्वीरें भी देखी जिसने सबको हैरान कर दिया। जो पुतिन ऑलमोस्ट ना के बराबर किसी और की कार में बैठते हैं, सिर्फ अपनी हाई सिक्योरिटी कार में ही चलते हैं, वो पुतिन आए, भारत में उतरे, सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल छोड़ छाड़ के नरेंद्र मोदी के साथ गाड़ी में बैठ के चल दिए। ये देखिए, नरेंद्र मोदी की गाड़ी है भाई, मतलब पीएम के साथ जो गाड़ी चलती है वो गाड़ी है, ये पुतिन की गाड़ी नहीं है। पुतिन को एयरपोर्ट से पीएम आवास ले जाने के लिए एक सफेद टोयोटा कार खड़ी थी। एयरपोर्ट पर नरेंद्र मोदी पुतिन के साथ कार तक उनको लेके गए और वहीं से चल दिए। पुतिन को सफेद कार में बैठाया गया, खुद उसी कार में बैठे मोदी और पुतिन एक ही कार में बैठकर एयरपोर्ट से निकल गए। दुनिया हैरान कि भाई जो पुतिन किसी पे भरोसा नहीं करते, वो एकदम से गए, बैठ गए मोदी की कार में। क्यों? क्योंकि पुतिन को भी दिख रहा है कि जब दुनिया उनसे सटने में सोच रही है, नरेंद्र मोदी गले मिल रहे हैं। जब दुनिया उनसे थोड़ा डिस्टेंस रख के बात करती है कि कोई देख ना ले, नरेंद्र मोदी रेड कारपेट बिछा रहे, खुद एयरपोर्ट जा रहे हैं लेने के लिए। यह है भारत रूस की दोस्ती, और इसमें कैसे पाकिस्तान का गेम होगा अभी आगे बताऊंगा। आप पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच का ट्रस्ट लेवल देखिए। पुतिन इस वक्त वो नेता है जिस पर सबसे ज्यादा खतरा है। इसके बावजूद पुतिन पीएम मोदी पर इतना भरोसा करते हैं कि जब भारत आए तो अपनी हाई सिक्योरिटी कार को छोड़कर पीएम मोदी के साथ बैठे चल दिए। जबकि आपको ध्यान होगा कि सितंबर में जब चीन में एससीओ समिट हुआ था, तो वहां भी पुतिन अपनी कार लेके गए हुए थे चीन में, वहां उसी से ट्रैवल कर रहे थे। लेकिन जब भारत आए तो पीएम मोदी पर इतना भरोसा जताया कि उनके साथ कार में बैठे और चले गए। यह है दोस्ती का और भरोसे का लेवल। पीएम मोदी ने पुतिन के साथ अपनी कार वाली सवारी की तस्वीरें भी शेयर की। यह वो तस्वीर है आज की। पीएम मोदी ने कहा कि दोस्त पुतिन का स्वागत कर बहुत खुश हूं। हमारे बीच आज और कल होने वाली बातचीत को लेकर उत्सुक हूं। भारत और रूस की दोस्ती टाइम एंड टेस्टेड है और इस दोस्ती से दोनों देशों के लोगों को फायदा होता है। आज की तस्वीर ने चीन में एससीओ समिट की भी याद दिला दी, जहां पुतिन और नरेंद्र मोदी एक ही कार में बैठे थे और कार के अंदर बैठकर मीटिंग हुई। एक ही कार में बैठना और जाना यह दिखाता है कि नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच गहरी बॉन्डिंग है। एससीओ समिट में पुतिन की कार में मोदी बैठे थे और आज मोदी की कार में पुतिन बैठे। एक दूसरे की कार में बैठ जाना यह देशों के राष्ट्राध्यक्षों के लिए कोई मामूली बात नहीं है। यह नॉर्मल हम और हमारे आपकी दोस्ती थोड़ी है कि आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। यह राष्ट्रीय अध्यक्ष है बॉस, यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सबके अपने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होते हैं और फिर एक दूसरे पर भरोसे का भी मामला होता है। लेकिन अगर मोदी पुतिन की कार में बैठ जाते हैं और पुतिन अपनी सिक्योरिटी वाली कार छोड़कर मोदी की कार में बैठ जाते हैं, तो इस बात को भी समझिए कि दोस्ती का यह भरोसा ऐसे नहीं बन जाता। इसके लिए एफर्ट्स लगते हैं। आप देखिए, जब इस साल पुतिन ट्रंप से अलास्का में मिले थे, तो ट्रंप ने पुतिन का स्वागत कैसे किया था, यह तस्वीरें आपको याद दिलाता हूं। पुतिन के स्वागत में वो बॉम्बर जेट खड़े कर दिए थे ट्रंप ने। ट्रंप तब पुतिन को अपनी ताकत दिखा रहे थे। और दूसरी तरफ पीएम मोदी ने कैसे स्वागत किया, रेड कारपेट बिछा के। पुतिन को नहीं दिख रहा है कि ट्रंप जो है वो झूठे माहौल बना रहे हैं, और उन्होंने लोड लेना बंद कर दिया ट्रंप का। और यहां नरेंद्र मोदी रेड कारपेट बिछा रहे हैं, स्वागत हो रहा है। तो भाई उस आदमी पर भरोसा आदमी करेगा ही। आप ये भी बड़ा मैसेज देखिए कि नरेंद्र मोदी सारे प्रोटोकॉल तोड़कर पुतिन को रिसीव करने एयरपोर्ट गए।
पुतिन दिल्ली एयरपोर्ट पर जैसे ही अपने प्लेन से उतरे, सामने स्वागत करने के लिए पीएम मोदी खुद खड़े थे। पीएम मोदी ने पुतिन को गले लगाया, रेड कारपेट बिछाया। वहां पर जो तस्वीरें थी, उनका स्वागत जिस तरीके से हुआ, वो ट्रंप और यूरोप की बोलती बंद करने वाली तस्वीरें। कहां तो ट्रंप मोदी और पुतिन की दोस्ती को तोड़ने में लगे थे, यहां आप देखिए कि कुछ भी उनके हिसाब से नहीं हो रहा और क्लियर कर दिया गया है कि यह दोस्ती नहीं टूटेगी। रूस ने कहा है कि एयरक्राफ्ट के रैंप के पास पुतिन का स्वागत करने का पीएम मोदी का फैसला अप्रत्याशित था और रशियन साइड को इसके बारे में पहले से सूचना नहीं दी गई थी। यानी नरेंद्र मोदी ने दुनिया को और पुतिन को भी सरप्राइज दिया। किसी को पता नहीं था कि मोदी पहुंचने वाले वहां स्वागत करने के लिए। पहुंच गए। पुतिन का प्लेन शाम को करीब 7:10 पर दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। पुतिन का स्वागत करके पीएम मोदी ने उन्हें वहां मौजूद अधिकारियों से मिलवाया। भारत और रूस दोनों ही देशों के अधिकारी वहां खड़े थे। पुतिन ने सबसे परिचय लिया, उनसे हाथ वगैरह मिलाया। पालम एयरपोर्ट पर पुतिन का स्वागत पारंपरिक अंदाज में भी हुआ। इंडियन क्लासिकल डांसर्स ने पुतिन के लिए स्वागत नृत्य किया। इस स्वागत से पुतिन काफी खुश दिखाई दिए। पीएम मोदी और पुतिन ने ताली बजाकर हौसला भी बढ़ाया और उसके बाद कार की तरफ बढ़ गए। आप इसे भी देखिए कि नरेंद्र मोदी करीब आधे घंटे पहले एयरपोर्ट चले गए थे। तब पुतिन का प्लेन दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड भी नहीं हुआ था। नरेंद्र मोदी कार में बैठकर एयरपोर्ट पहुंचे और वहां पुतिन का इंतजार कर रहे थे कार में बैठ के। अमूमन ऐसा होता है कि मोदी पहुंचे, उधर से गेस्ट उतरा और दोनों मिल लिए। वो भी मोदी हर बार, पीएम मोदी हर बार थोड़ी एयरपोर्ट जाते हैं, लेकिन पुतिन के स्वागत के लिए आधे घंटे पहले पहुंचे। आप इस पर्सनल बॉन्डिंग को आज की तस्वीरों से समझिए। पीएम मोदी का खुद एयरपोर्ट जाकर रिसीव करना, गले लगाना, पुतिन का कल्चरल वेलकम, फिर सेम कार में एयरपोर्ट से निकलना। ये तस्वीरें ट्रंप को भी मैसेज है कि अगर तुम्हारा दिमाग जो है वो ठीक ना चल रहा हो, तुम्हारा हिसाब ठीक ना बैठ रहा हो और कल उठ के मन करे कि भारत पर 50 नहीं 75% टैरिफ लगाते हैं, तो लगा दो, हमको फर्क नहीं पड़ता। हमको फर्क नहीं पड़ता, ये मोदी ने क्लियर कर दिया। जिनपिंग को टेंशन में डाल रही होंगी ये तस्वीरें, मुनीर के होश उड़ा रही होंगी, राहुल गांधी का मुझे पता नहीं। ये तस्वीरें पश्चिमी देशों को तमाचा भी हैं। पश्चिमी देश चाहते हैं कि भारत उनके हिसाब से चले, रूस से उतने ही रिश्ते रखे जितना पश्चिमी देश चाहे। पश्चिमी देश चाहते हैं कि भारत रूस की आलोचना करे। पश्चिमी देश चाहते हैं कि भारत रूस के खिलाफ बातें करे। यूरोप और अमेरिका चाहते हैं कि भारत रूस से दूरी बना ले। लेकिन पीएम मोदी ने साफ साफ मैसेज दे दिया कि हम किससे दूरी बनाएंगे, हम किसके करीब जाएंगे, ये तुम थोड़े बताओगे यार। भारत किसी के प्रेशर में दोस्ती थोड़ी करेगा। ये वो यूपीए के जमाने का भारत थोड़ी है कि 26-11 हो गया और अमेरिका के विदेश मंत्री ने आके कह दिया कि ना ना ना, पाकिस्तान से पे एक्शन मत कीजिए, मान गए। ये नया भारत है भाई। तुम हो गए अमेरिका अपने घर में, हम नहीं सुनते तुम्हारी। ये किसी का लोड लेने वाला भारत नहीं है। पीएम मोदी और पुतिन की दोस्ती आज की नहीं है। ये दोस्ती तब की भी है जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, लेकिन ये दोस्ती उससे भी पुरानी है। ये दोस्ती करीब 25 साल पुरानी है। ये तस्वीरें आप देखिए। साल 2001 में जब तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी रूस के दौरे पर गए थे, तब नरेंद्र मोदी उनके साथ गए थे। नरेंद्र मोदी तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इन तस्वीरों में अटल बिहारी वाजपेयी, पुतिन और मोदी तीनों नजर आ रहे हैं। पुतिन के लिए भारत दौरा कितना इंपॉर्टेंट है, इसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि इस साल पुतिन अमेरिका, चीन, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान गए। अमेरिका को छोड़कर बाकी जगह वो किसी समिट में शामिल होने के लिए गए थे। अमेरिका वो शांति वार्ता के लिए गए थे, जबकि इस साल पुतिन द्विपक्षीय दौरे के लिए सिर्फ और सिर्फ भारत आए। पुतिन करीब 27 घंटे भारत के दौरे पर है। राष्ट्रपति पुतिन का कल क्या कार्यक्रम रहने वाला है, पहले आपको वो बता देता हूं। कल यानी 5 दिसंबर को सुबह 9 बजे राष्ट्रपति भवन में पुतिन का औपचारिक स्वागत होगा। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इसके बाद सुबह 10 बजे पुतिन राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। 11 बजे पीएम मोदी और पुतिन के बीच हैदराबाद हाउस में 23वीं भारत रूस शिखर बैठक होगी। इस बैठक में डिफेंस, एनर्जी, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, स्पेस और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जैसे सेक्टर्स में डील पर मुहर लगने की उम्मीद है। शिखर सम्मेलन के बाद पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी करेंगे। इस बीच पुतिन भारत में रूस के स्टेट ब्रॉडकास्टर के नए न्यूज चैनल को भी लॉन्च करेंगे। शाम 4 बजे दोनों नेता भारत रूस बिजनेस फोरम को भी संबोधित करेंगे। इसी दिन शाम 7 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में स्टेट डिनर रखा है। करीब 9 बजे रूस के राष्ट्रपति पुतिन अपना दौरा खत्म करके रवाना हो जाएंगे। देखिए, पुतिन ऐसे वक्त में भारत आए हैं जब भारत और रूस की दोस्ती का सबसे बड़ा इम्तिहान चल रहा है। यानी पूरी दुनिया एक तरफ और यह दोस्ती एक तरफ।
जब बड़े बड़े देश इस दोस्ती को तोड़ने में लगे हैं, कोई टैरिफ लगा रहा है, कोई प्रतिबंध लगा रहा है, कोई डर दिखा रहा है, कोई दबाव डाल रहा है, कोई एजेंडा चला रहा है, मतलब इस दोस्ती में दरार डालने की हर संभव कोशिश हो रही है, उस वक्त ये मुलाकात हो रही है और खुले में हो रही है। कोई ये तनाव नहीं दिख रहा कि भाई ये देखेगा तो वो सोचेगा और वो बोलेगा तो ये होगा। ये दोनों नेता टस से मस नहीं हो रहे। जैसे पीएम मोदी पर अमेरिका और पश्चिमी देशों का प्रेशर है, वैसे ही पुतिन से दोस्ती ना बढ़ाएं ना होस्ट करने का, वैसे ही पुतिन भी प्रेशर में। एक तरफ वो युद्ध में फंसे हैं, ट्रंप चाहते हैं कि पुतिन डील कर लें, दूसरी तरफ चीन भी मोदी पुतिन की गहरी दोस्ती से बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं। लेकिन दुनिया को ताक पर रखकर मोदी पुतिन अपनी दोस्ती का दम दिखा रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति के लिए भारत दौरा कितना इंपॉर्टेंट है, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि पुतिन अकेले नहीं आए, बल्कि अपने साथ पूरी कैबिनेट लेकर आए, बिजनेस लीडर्स लेकर आए और सबको प्लेन में बिठाकर भारत लाए हैं कि चलो भारत के साथ दोस्ती और बढ़ाते हैं। पुतिन अपने साथ 130 मेंबर्स का डेलीगेशन लाए हैं। इसमें रूस के वित्त मंत्री, कृषि मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, व्यापार मंत्री, डिजिटल डेवलपमेंट मंत्री समेत कई लोग शामिल हैं। पुतिन के खास सलाहकार, बिजनेस लीडर्स इसमें शामिल हैं। रूस के रक्षा मंत्री तो पहले से ही भारत में मौजूद हैं। इससे पहले यूके के प्रधानमंत्री भी अपने साथ अब तक का सबसे बड़ा डेलीगेशन लेकर भारत आए थे, क्योंकि दुनिया को दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी के राज में भारत कैसे तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो हर कोई भारत से सटना चाहता है। और हमारे यहां कुछ नेता हैं जिन्हें इकोनॉमी डेड लगती है। पुतिन की यह यात्रा भारत और रूस के बीच आर्थिक सहयोग को नई मजबूती देगी। राष्ट्रपति पुतिन बड़े व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल के साथ भारत पहुंचे हैं, जिसमें शिपिंग, स्वास्थ्य, कृषि, कनेक्टिविटी के क्षेत्र में कई समझौते हो सकते हैं। डिफेंस डील के अलावा रूस जो बड़ी डील करने वाला है, उसमें 2030 तक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर सहमति बनी है। अब सोचिए, ट्रंप के सीने पे सांप नहीं लौटेगा। वो कह रहे हैं तेल ना खरीदो, यहां पूरी डील ही हो जा रही है। ट्रेड, एनर्जी, एग्रीकल्चर, हेल्थ, मीडिया के क्षेत्र में सेक्टोरल एग्रीमेंट हो सकते हैं। मॉड्यूलर रिएक्टर्स पर एक ऊर्जा सहयोग डील होने की उम्मीद है। ऑयल सेक्टर में रूस के साथ नई डील हो सकती है। दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन पर बड़ी डील हो सकती है। इसके अलावा रेलोस लॉजिस्टिक सपोर्ट डिफेंस समझौता हो सकता है। साथ ही सुखोई 57 और S-400 को लेकर क्या डील होने वाली है वो बताऊंगा, और क्या नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच पाकिस्तान को ठोकने को लेकर भी डील होगी वो भी आगे बताऊंगा। पुतिन के दौरे पर अमेरिका की नजरें खास तौर पर हैं। भारत और रूस के बीच ऑयल डील पर अमेरिका नजरें गड़ाए बैठा है कि देखें क्या होता है, क्योंकि ट्रंप चाहते हैं कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे। रूस चाहता है कि भारत रूस से और ज्यादा तेल खरीदे। खबरें तो यह भी हैं कि रूस भारत को तेल पर और ज्यादा डिस्काउंट देने को तैयार है। भारत एनर्जी सेक्टर में रूस के साथ सहयोग को और बढ़ा सकता है। इसमें न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर दोनों देशों में बड़ी डील हो सकती है। देखिए, रूस चाहता है कि भारत कच्चे तेल के मामले में, हथियारों के मामले में उसका टॉप बायर बना रहे, लेकिन भारत रूस से क्या चाहता है वो भी आपको समझना चाहिए। अभी भारत रूस से करीब 6 लाख करोड़ का सामान मंगवाता है। दूसरी तरफ रूस भारत से सिर्फ 44,000 करोड़ का सामान मंगवाता है। भारत चाहता है कि रूस भारत से और ज्यादा सामान खरीदे। खुद पुतिन कह चुके हैं कि वो भारत से ज्यादा सामान खरीदने को तैयार है। अभी भारत और रूस का द्विपक्षीय व्यापार करीब $65 अरब का है। दोनों देशों का टारगेट इसे 100 अरब डॉलर तक ले जाने का है। आप यह भी देखिए कि भारत में रूस के राष्ट्रपति के लिए कैसा क्रेज है। कहीं पुतिन की आरती हो रही है, कहीं उनकी पेंटिंग बनाकर उनके प्रति सम्मान जताया जा रहा है। कुछ वक्त पहले तक डोनाल्ड ट्रंप के लिए भारत के लोगों में यही क्रेज था, लेकिन ट्रंप ने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार ली और ऐसा दोस्ती में धोखा दिया कि ट्रंप से भारत की जनता जो है वो भारत की जनता की नजरों से ट्रंप उतर गए। लेकिन पुतिन ट्रंप नहीं है, वो दोस्ती के पक्के हैं। रूस दोस्ती का पक्का है और यह बात रूस ने बार बार दिखाई है। भारत और रूस की दोस्ती की दुनिया में मिसालें दी जाती हैं, लेकिन जहां पुतिन के भारत दौरे को लेकर लोगों के अंदर इतना उत्साह है, वहीं विपक्ष का अलग रोना चल रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी विदेशी राष्ट्राध्यक्षों से कांग्रेस नेताओं की मुलाकात नहीं करवाते। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी परंपरा का पालन नहीं कर रहे हैं। सुनिए राहुल प्रियंका क्या कह रहे हैं, फिर आगे की बात बताता हूं। नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूं तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। तो ये इनकी पॉलिसी है, ये हर बार करते हैं। जब मैं बाहर जाता हूँ ये करते हैं, जब लोग यहाँ आते हैं मैं करता हूँ। हमें मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार
हमसे कहती है कि आपसे नहीं मिलना है। थैंक यू। हिंदुस्तान को हम भी रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ, सिर्फ सरकार नहीं रिप्रेजेंट करती है, तो इनसिक्योरिटी है। बहुत अजीब बात है। ये प्रोटोकॉल होता है, कोई भी विजिटिंग डिग्नेटरी एलओपी से मिलते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं तो मिलते हैं। तो इस प्रोटोकॉल का रिवर्सल मतलब इस सरकार की जो जनरल जो जितनी भी नीतियां हैं वो इसी आधार पर है। वो सब खुद घेरना चाहते हैं, कोई और आवाज़ को उठने ही नहीं देना चाहते, किसी और का कुछ पक्ष सुनना ही नहीं चाहते, और जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी तोड़ रहे हैं। तो एक लोकतंत्र का प्रोटोकॉल होता है, उसको निभाना चाहिए। भगवान जाने किस बात का डर। प्रोटोकॉल होता है नहीं होता है वो तो आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि एलओपी के तौर पर उनको मिलने दिया जाए, लेकिन क्या वो एलओपी की भूमिका निभाते हैं? वो क्या चाहते हैं? पुतिन जो सिर्फ 27 घंटे के लिए आए हैं, मोदी उनके साथ बड़ी बड़ी डील्स करें, या राहुल गांधी को उनसे मिलने के लिए मौका दिया जाए? और राहुल गांधी क्या ही बताएंगे कि पिछले क्वार्टर में हमारी ग्रोथ रेट 8.2% रही है, लेकिन पुतिन जी हम तो मानते हैं कि ये डेड इकोनॉमी है। ये बताएंगे क्या पुतिन को? या ये बताएंगे कि मैं कोर्ट में जाके कोई सबूत नहीं रखता, लेकिन वोट चोरी हो रही है, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे कैसे लगाने हैं, ये राहुल गांधी बताएंगे? या ये बताएंगे कि जातिगत जनगणना कैसे करानी है और उसको बाद में अपने किसी राज्य में लागू नहीं करना है? क्या बताना चाहते हैं पुतिन को? पहले जिम्मेदारी निभाइए बॉस, एलओपी वाली। राहुल गांधी के आरोपों पर सरकार के सूत्र क्या कह रहे हैं वो भी आपको बताता हूं। सूत्रों के मुताबिक भारत आने वाले विदेशी मेहमान सरकार के किन लोगों से मिलेंगे, यह विदेश मंत्रालय अरेंज करता है, लेकिन सरकार से जुड़े लोगों के अलावा अगर विदेशी मेहमान को अन्य लोगों से मिलना है तो यह फैसला विदेशी मेहमान करते हैं। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो विदेशी मेहमान तय करते हैं कि वो भारत सरकार के जुड़े लोगों के अलावा किन किन से मिलेंगे। जो नेता भारत में विपक्ष के नेताओं से मिलना चाहते हैं वो मिलते हैं, कोई नहीं रोकता उनको। तो इसका मतलब यह है कि पुतिन ही नहीं मिलना चाहते इनसे। पिछले साल जब से राहुल गांधी नेता विपक्ष बने हैं तब से वो भारत आने वाले कई विदेशी मेहमानों से हालांकि मिल चुके हैं। 10 जून 2024 को राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा ने बांग्लादेश की तत्कालीन पीएम शेख हसीना से मुलाकात की थी। 1 अगस्त 2024 को नेता विपक्ष राहुल गांधी वियतनाम के प्रधानमंत्री से मिले थे। 21 अगस्त 2024 को नेता विपक्ष राहुल गांधी मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम से मिले। 8 मार्च 2025 को नेता विपक्ष राहुल गांधी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से मिले। 16 सितंबर 2025 को यानी 2.5 महीने पहले मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की थी। क्या बॉस, कुछ तो कम से कम सब्सटैंशियल लाइए। अगर मोदी सरकार विदेशी मेहमानों को नेता विपक्ष से मिलने से रोक रही होती तो ये मुलाकातें कैसे हो रही हैं? भाई पुतिन ने कहा होगा कि नहीं मिल रहा है मुझे, तो नहीं मिल रहे हैं। आप देखिए, मैं आपको साल 2014 की एक तस्वीर दिखाता हूं जब पुतिन भारत दौरे पर आए थे और उस वक्त पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और राहुल गांधी पुतिन से मुलाकात कर रहे थे। लेकिन आज राहुल गांधी ये माहौल बना रहे हैं कि मोदी सरकार को तो उनके किसी विदेशी मेहमान से मिलने ही नहीं दिया जाता। उस तस्वीर में आप देखिए कि किस तरीके से ये लोग मिल रहे हैं, और उसमें भी फॉर्मर पीएम को साइड में बैठा रखा है और सोनिया गांधी कांग्रेस प्रेसिडेंट पहले मिल रही हैं। तो ये सब चलता रहता है। नरेंद्र मोदी जब दुनिया का लोड नहीं ले रहे तो राहुल गांधी का क्या लेंगे?